आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रफियंस मैथ वाला। मैं हूं अरविंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में देखिए, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चलते हैं इसमें किस किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, जितने भी क्लास हैं 7, 8, 9, 10 सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री। और देखिए, जितने कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले हैं, मैथ पढ़ने वाले, अदर ऑल गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने वाले बच्चे जितने भी हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति। अब सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल। देखिए, ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा और कोण। ठीक है। और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। देखिए, सेकंड चैप्टर ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है। और फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे पॉलीगॉन, जिसको बोलते हैं बहुभुज। और 5 पढ़ेंगे सर्किल, जिसको बोलते हैं वृत्त। ठीक है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण। और देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एकदम लाइंस एंड एंगल बेसिक से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आता है ज्योमेट्री ने, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। कितने बच्चे बोलते हैं ज्योमेट्री समझ में नहीं आता है, तो चलिए एकदम इसको बेसिक से पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल। और यह वीडियो जो है सीबीएसई एंड बीएसईबी, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। तो सबसे पहले देखिए, लाइंस एंड एंगल का देखिए, इसमें 2 पार्ट होगा, 2 वीडियो होगा। ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो में एकदम जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, लाइंस एंड एंगल। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल। देखिए, यहाँ पे लाइंस एंड एंगल, सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम छोटा सा पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पॉइंट्स किसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। देखिए, पॉइंट्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु। आप कॉपी लेकर ही बैठिएगा, नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। पॉइंट्स जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं, बिंदु। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, ए पॉइंट्स इज ए सर्किल of a zero radius which determine a location. It is the usually denoted by a capital letter. देखिए, सबसे पहले क्या पॉइंट्स किसको बोलेंगे, इसका हिंदी क्या हुआ, देखिए हिंदी भी लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट्स इज ए सर्किल ऑफ जीरो रेडियस। तो यहाँ पे क्या है, इसका हिंदी बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है, जो क्या एक स्थान से निर्धारित करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है विच डिटरमाइंड ए लोकेशन, जो क्या करता है, एक स्थान से निर्धारित करता है। ठीक है। और फिर है, इसे आमतौर पर बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। तो यहाँ देखिए, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, जो आमतौर पर क्या बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट्स। जैसे आप लोग बिंदु नाम सुने हो, जैसे कहीं पे अभी आप लोग सुने हो कि एक पॉइंट्स है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, इस तरह से एक लाइन से स्टार्ट होती है पॉइंट से, तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट्स, बिंदु। ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। आप लोग सुने हो कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे, देखिए सबसे पहले हिंदी में बोलते हैं संरेख बिंदु। कोलिनियर पॉइंट्स के हिंदी में क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, ध्यान से देखिएगा। इफ क्या लिखा है, 3 और मोर पॉइंट्स situated on a straight line, these points are called collinear points। देखिए, इसको collinear points के हिंदी में क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। कह रहा है कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हो, उसी को क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में कि देखिएगा, यदि 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हो। ठीक है, किसी एक सीधी रेखा में 3 बिंदु स्थित हो, उसी को क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु। जैसे देखिए, एक लाइन ले लीजिए, देखिए इसी पर 3 बिंदु स्थित है, क्या हो जाएगा, ए बी और सी एक ही लाइन में स्थित है, इसी को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं सेकंड, अब देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, चलिए आगे कोलिनियर पॉइंट्स, पीछे हम देखें कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स में क्या देखिए कि 3 या 3 से अधिक
लाइन बिंदु पॉइंट्स क्या होती है, एक ही लाइंस पे होती है, उसी को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और इसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसमें क्या होती है ना कि 3 या 3 से अधिक जो पॉइंट्स होती है, बिंदु होती है, एक ही लाइंस पे स्थित नहीं रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इफ 3 और मोर पॉइंट्स आर नोट situated on a straight line, these points are called non-collinear points। क्या बोले अभी, 3 या 3 से जो अधिक बिंदु होती है किसी एक लाइंस पे, देखिए किसी एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो तो ये बिंदु क्या कहलाती है, असंरेख बिंदु, जैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए जैसे हो गया, इस तरह से एक पॉइंट्स लेंगे, इस तरह से लिए, एक लाइंस लिए, ठीक है, एक पॉइंट्स यहाँ पे है और एक पॉइंट्स यहाँ पे है और एक पॉइंट्स मान लीजिए यहाँ पे बन गया, तो ये क्या हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोलिनियर पॉइंट्स पूछता कि कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे, तो एक ही रेखा में या भी इसी पर बनता, ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, जो एक ही रेखा में बन रहा है, एक ही लाइंस पे बन रही है 3 पॉइंट्स, उसी को कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। और जो 3 पॉइंट्स जो एक रेखा पर नहीं बनती है, उसी को क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए अभी लाइंस, अब पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिए, अब क्या होता है, लाइंस। अब यहाँ से आपको लाइंस स्टार्ट होती है, ध्यान से देखिएगा, पहले पीछे तो पढ़ रहे थे पॉइंट्स के बारे में, अब क्या पढ़ेंगे, लाइंस। ठीक है, बहुत सारे लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ए लाइंस इज मेड अप ऑफ ए इनफिनाइट, देखिए इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट हैज ओनली लेंथ दैट इज, देखिए कह रहा है कि इसमें जो होती है अनंत रेखा, अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और इसमें सिर्फ लंबाई होती है, लंबाई नहीं, और इसमें सिर्फ लंबाई होती है, अर्थात इसकी कोई मोटाई चौड़ाई नहीं होती है। तो दैट इज का मतलब क्या होता है, अर्थात इसमें, देखिए फिर कह रहा है इट डज नॉट हैज ओनली थिकनेस, और क्या है, विड्थ, ए लाइंस इज एंडलेस, देखिए, और सो इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है कि अर्थात इसकी कोई मोटाई और चौड़ाई नहीं होती, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बोथ डायरेक्शन यानी दोनों दिशाओं में, जैसे एक लाइंस लिए दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, लाइंस बोलेंगे। ठीक है, अब लाइंस में कोई दिक्कत, हमको तो लगता है कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे देखिए लाइंस सिंपल, एक लाइन से क्या बोल रहा है, लाइंस एक लाइन से जिसकी क्या होती है, सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है, यानी लंबाई होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इसमें सिर्फ क्या होता है, लंबाई होती है, और इसका जो चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है, उसी को क्या बोलेंगे, लाइंस बोलेंगे। और जो लाइंस है इसको बोल रहा है कि सो इट कैन बी एक्सटेंडेड, क्या बोल रहा है, एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, यानी जो लाइंस है, लाइंस को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। देखिए एक लाइंस लिए, इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ लाइन को आप जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लाइंस आ गया, स्ट्रेट लाइंस, लाइंस के बाद देखिए क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइंस, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस, यानी ए लाइंस व्हिच डज नॉट चेंज, स्ट्रेट लाइंस के हिंदी में बोलते हैं सीधी रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे, सीधी रेखा। कह रहा है कि ए लाइंस व्हिच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट्स, कह रहा है कि ऐसा रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, ठीक है, नहीं बदलती है, उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइंस, यानी सीधी रेखा। क्या कह रहा है कि ऐसा रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, उसी को स्ट्रेट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीधी रेखा। जैसे देखिए एक रेखा ले लिए, कोई भी एक लाइंस ले लीजिए जो किसी भी बिंदु पर अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइंस बोलेंगे। ओके, अभी चलिए अब कर्व लाइंस, बी में क्या है, कर्व लाइंस, ए लाइंस विच चेंज इट्स डायरेक्शन
इज कॉल्ड ए कर्व लाइंस। कह रहा है कि ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती है वक्र रेखा कहलाती है। कर्व लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्र रेखा, जो अपनी क्या करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है इस तरह से, जैसे रहेगा ए हो गया पॉइंट्स, बी हो गया, इस तरह से जो होती है अपनी जो कर्व यानी क्या बोलते हैं? वक्र रेखा, जिसको अपनी जो लाइंस को बदलती है, जैसे ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती है उसी को क्या बोलते हैं? वक्र रेखा, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी उसी को बोलेंगे कर्व लाइंस। ओके, अब आगे देखिए है लाइन सेगमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। लाइन सेगमेंट की हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखाखंड। जैसे ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, इसको जो कितने पॉइंट्स होते हैं? टू एंड्स पॉइंट्स। जनरली देखिए, जनरली कह रहा है लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइंस, कह रहा है कि रेखाखंड के दो बिंदु होते हैं साधारणतया। रेखाखंड के कितने बिंदु होते हैं? दो बिंदु होते हैं साधारणतया। रेखाखंड को रेखा बोला जाता है। जैसे देखिए इसका जो दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, दो बिंदु, जैसे ए से स्टार्ट हुआ, बी एक क्या है? एक लाइंस है, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? लाइंस सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट याद हो गया होगा, किसको बोलेंगे? A line segment has two end points. Generally, line segment is called lines. ओके, यानी कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं साधारणतया। रेखाखंड को रेखा भी बोला जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस, पीछे लाइंस के बारे में पढ़े, अभी इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। यहाँ पे क्या है? टाइप्स ऑफ लाइन यानी रेखाओं के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा लाइंस आर बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। कितने? 5 टाइप्स। जैसे देखिए इसके 5 प्रकार के हैं, मूलतः 5 प्रकार के हैं लाइंस, ठीक है। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है फर्स्ट? इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या है? इफ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर then they are called intersecting lines in the figure AB and CD। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक, देखिए यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती है तो उसी को क्या करते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे देख लीजिए AB और क्या कर रही है? AB और CD एक दूसरे के क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलिएगा, आपसे पूछेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको बोलेंगे? व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस? तो आप क्या बोलिएगा कि जो इफ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस इन द फिगर। देख लीजिए इन द क्या फिगर, यहाँ पर देख लीजिए AB एंड CD, ठीक है, एक दूसरे के क्या कर रही है? कट कर रही है, क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे यदि दो या दो से, आप हिंदी में बोलिएगा, बिहार बोर्ड के बच्चे क्या बोले? हिंदी में बोलेंगे यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वे क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर आगे देखते हैं। सेकंड नंबर है देखिए कॉन्क्यूरेंट लाइंस। क्या है कॉन्क्यूरेंट लाइंस? यानी यहाँ पे क्या है देखिए इसका डिफिनेशन, इफ 3 और मोर लाइंस पास थ्रू ए पॉइंट्स देन दे आर कॉल्ड कॉन्क्यूरेंट लाइंस। कह रहा है कि यदि 3 से अधिक रेखाएं एक रेखाएं बिंदु से होकर गुजरती है, 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्क्यूरेंट लाइंस। हिंदी में बोलते हैं देखिए संगामी रेखाएं। क्या हिंदी में बोलते हैं? संगामी रेखाएं। किसको संगामी रेखाएं बोलेंगे? यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है इफ 3 और मोर लाइंस पास थ्रू ए पॉइंट्स देन दे आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब आगे क्या कहता है, देखिए एंड द पॉइंट्स थ्रू व्हिच देज ऑल लाइंस पास इज कॉल्ड पॉइंट्स और कंकरेंट्स। देखिए कह रहा है कि जो इससे देखिएगा यहाँ से तो वे क्या कहलाएंगे? संगामी रेखा। और कह रहा है कि जिस बिंदु से होकर ये सभी जितनी रेखाएं हैं गुजरती है उसे क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से होकर एक सभी रेखाएं क्या कर रही है? गुजर रही है, इसको क्या बोलेंगे? जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं। जिस बिंदु से ये सभी रेखाएं होकर गुजरती है उसे क्या कहेंगे? संगामी बिंदु कहेंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा यहाँ से संगामी रेखाएं तो बोलिएगा यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती है
उसे क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं। और जिस बिंदु से होकर सभी रेखाएं जो गुजरती है उसी को बोलते हैं संगामी बिंदु। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्या है, पैरेलल लाइंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे पैरेलल्स के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है, टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। कह रहा है कि जो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो सीधी रेखाएं समांतर होगी यदि वे समान तल में हो। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ, टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। कब होगा कि दो सीधी रेखाएं समांतर होगी यदि वो क्या हो, सेम प्लेन में हो, समान तल में हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि दो सीधी रेखाएं समांतर होगी यदि वे क्या हो, समान तल में हो, स्थित हो। और क्या कह रहा है, देखिएगा, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट इवन इफ दे प्रोडक्ट इन्फिनिटली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम एट ऑल प्लेस। देखिए कह रहा है कि और अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, न करे, और दो समांतर रेखाओं की, देखिएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबा दूरी की सभी जगह क्या होती है, समान होती है। ठीक है, लंबा दूरी की क्या कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के लंबा दूरी सभी जगह समान होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ए बी एक लाइन है, एक सीडी लाइन है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देखिए पैरेलल का साइन क्या होता है, देखिएगा पैरेलल का साइन इस तरह से होता है, जैसे, ठीक है, इसको पैरेलल बोलते हैं। जैसे ए बी किसके पैरेलल है, यहाँ पे ए बी सी डी का क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे पैरेलल लाइंस क्या है तो क्या बोलिएगा, टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, जैसे कि जो होती दो सीधी रेखाएं होती है, दो सीधी समांतर रेखाएं जो होगी सेम प्लेन में रहेगी, समान तल में रहेगी, उसी को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। और जिसके देखिएगा, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी भी सभी जगह क्या होती है, समान होती है, उसी को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर परपेंडिकुलर लाइंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत रेखाएं। ठीक है, क्या यहाँ पे कह रहा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स देन टू लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस इन द क्या कर रहा है, जो फिगर देखिए, फिगर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन समझिए, फिगर बाद में देखेंगे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स देन टू लाइंस आर कॉल्ड क्या, परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कह रही है, यदि दो रेखाएं, देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दी है, यदि दो रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, लंबवत रेखाएं कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर है, जैसे देखिए ए बी एक रेखा ले लिए और एक क्या है, सीडी लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगी, सीडी लंब किस पे, सीडी किस पे लंब है, ए बी पे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो सीडी लंब है किस पे, ए बी पे क्या है, लंबवत है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सीडी ए बी पर क्या है, लंबवत है। तो आप अगर आपसे कोई पूछे परपेंडिकुलर लाइंस किसको बोलेंगे तो बोलेगा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स देन टू लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, चलिए 5 नंबर आगे देखते हैं। 5 नंबर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस। कह रहे हैं, लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल ऑफ ए गिवन लाइंस। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यह देखिए वह रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं में क्या करती है, कट। जो दो या दो से अधिक रेखा रहेगी और अलग अलग बिंदुओं में क्या करेगी, कट करेगी, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे अगर कोई डिफिनेशन पूछे हिंदी या इंग्लिश तो देखिए दोनों में है, आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखिए इसमें लाइंस पढ़े, पॉइंट्स पढ़े, इस पढ़े, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिले।